Hi, I am Nirali Rahman. I am a teacher, motivational speaker. Apart from that, I am an actor. आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ क्लास 8 चैप्टर नंबर 5 और पेज नंबर 1। इससे पहले का अगर आपने चैप्टर 4, 3, 2 और 1 नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर पढ़ सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज आपको पढ़ना है वर्ग और वर्गमूल, मतलब स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। इसका पहला पॉइंट है वर्ग संख्या को हम a इंटू ए मतलब ए स्क्वायर के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। कोई भी चीज़ है जैसे 2 इंटू 2 तो इसको मैं पावर पे लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर। वैसे ही अगर आपके पास है 3 इंटू 3 तो आप इसको लिख सकते हो 3 का स्क्वायर, मगर मतलब डबल है तो उसका स्क्वायर लिखा जा सकता है। उसके बाद देखिए एक दो और एग्जांपल लेता हूँ, जैसे 5 इंटू 5 है, इसको लिख सकते हो 5 का स्क्वायर। अगर 2 बार है तो ऊपर 2 बार लिख देते हो, यह स्क्वायर होता है। इसको स्क्वायर पढ़ा जाता है, हिंदी में वर्ग पढ़ते हैं। नीचे वाले पॉइंट में जिस संख्या के इकाई स्थान पर 2, 3, 7 और 8 मतलब 2 हो, 3 हो, 7 हो और 8 हो तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या कभी नहीं हो सकती है। जैसे 28 को अगर आप वर्गमूल निकालोगे 28 का तो ये कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं आएगा, ये डेसिमल में आएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखें तो आप ये याद रखोगे 2, 3, 7 और 8 अगर किसी संख्या के लास्ट में है, वो कितना भी बड़ा संख्या हो, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपके पास इतना है, ये लास्ट संख्या क्या है 3, इसका मतलब है आप पहले ही देखकर समझ जाओ कि ये पूर्ण वर्ग कभी नहीं हो सकता है। इसका वर्गमूल जब निकाला जाएगा तो ये कभी भी पूर्ण नहीं होगा, मतलब पूरा पूरा नहीं आएगा, ये डेसिमल में आएगा तो आएगा। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट में जिस संख्या के इकाई स्थान पर 0, 1, 4, 5, 6 और 9 होता है तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। अगर लास्ट में 0, 1, 4 और 5, 6, 9 है तो वो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। जैसे देखो एज ए एग्ज़ाम्पल आपके पास मैं ये देता हूँ, तो यहाँ पे 0 तो है बट ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा जब निकालोगे तो। लेकिन 100 अगर है, 2 0 है तो इसका 10 आ जाता है। सो इसका जब निकालोगे तो नहीं निकलेगा। तो वही चीज़ बोल रहा है कि अगर 0, 1, 4 और 5, 6, 9 हो लास्ट में तो वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट में है सम संख्याओं के वर्ग सम और विषम संख्याओं के वर्ग विषम प्राप्त होते हैं। जैसे आपके पास 5 है तो 5 क्या है, ये विषम संख्या है। विषम संख्या का जब हम वर्ग निकालेंगे, वर्ग का मतलब इसका स्क्वायर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा। स्क्वायर अलग होता है और स्क्वायर रूट अलग होता है। स्क्वायर अगर निकाला जाता है तो जैसे 2 है तो 2 का स्क्वायर कर देंगे, लेकिन अगर रूट निकालना होता है तो उसमें रूट ऐसे डाला जाता है और फिर उसके बाद निकाला जाता है। अब यहाँ पे जब इसका स्क्वायर निकालोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25। तो 5 क्या है, 5 है विषम संख्या। 25, 25 जो आया वो भी है विषम संख्या। तो सम का सम और विषम का विषम। एज एग्जांपल मैं 2 लेता हूँ, अगर 2 का स्क्वायर करता हूँ कितना आएगा, 4 आएगा। तो 2 भी सम संख्या है और 4 भी सम संख्या है, मतलब इवन नंबर है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। वर्गमूल को करनी के द्वारा दिखाया जाता है। इसको करनी जैसे घर बनता है तो वो मिस्त्री करनी लिए हुए रहता है ना, उसी टाइप का ये होता है, इसलिए इसका नाम करनी होता है। और इसको कहा जाता है रूट द्वारा दर्शाया जाता है, ये सिंबल है, राइट है। किसी भी चीज़ का जैसे 4 का अगर रूट निकालना है तो ऐसे हम लिखेंगे, राइट। और यहाँ पे 2 छुपा हुआ रहता है, जब इसका निकाला जाता है तो कितना 2 आता है। ये निकालना आप आगे सीखोगे, पहले इसको समझ जाओ। किसी संख्या के बीच में कितने विषम संख्याएं हैं, इसको ज्ञात करने के लिए हम उस संख्या की सबसे बड़ी या अंतिम संख्या में 1 जोड़कर 2 से भाग देने पर कुल विषम संख्या का पता लगाते हैं। या विषम संख्या इक्वल टू क्या है, फॉर्मूला n+1/2 इक्वल टू n विषम। इसको बनाना आप बाद में समझोगे आगे वाले पेज में, इसको सिर्फ फॉर्मूला आप याद रखोगे। तो नेक्स्ट पॉइंट में भिन्न संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए अंश और हर
का वर्गमूल अलग अलग ज्ञात करते हैं, फिर प्राप्त वर्गमूल को संगत अंश और हर के रूप में लिख देते हैं। देखिए, अगर आपके पास इतना है तो ऊपर वाले को अंश कहा जाता है और नीचे वाले को हर कहा जाता है। तो इस पॉइंट के कहने का मतलब है कि अलग अलग दोनों का निकालेंगे और जहाँ जहाँ जो जो संगत है उसके सामने सामने उसको लिख देंगे तो वर्गमूल निकल जाएगा। आगे वाले पॉइंट में देखें कि दशमलव वाली संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम सबसे पहले पूर्णांक भाग का जोड़ा दाएं ओर से बाएं की ओर लगाते हैं और फिर दशमलव वाली संख्या के अंकों का जोड़ा बाएं से दाएं की ओर लगाते हैं। ये दशमलव वाला जब आप निकालोगे तो वो समझ जाओगे कि किस तरीके से निकाला जाता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो को शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। वीडियो अच्छा लगा है लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं निराले रहमान, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।